भीषण गर्मी और मौजूदा हालात को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां पहले ही शुरू कर दी हैं। अब सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छुट्टियां 30 अप्रैल से शुरू हो चुकी हैं। पहले ये छुट्टियां मई के दूसरे हफ्ते से शुरू होनी थी, लेकिन तेज गर्मी को देखते हुए तारीख में बदलाव किया गया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों जैसे दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में स्कूल अपने पहले से तय शेड्यूल पर ही चलेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बाद कई प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टियां पहले ही दे दी हैं, जैसे कि DPS रूबी पार्क, जूलियन डे स्कूल और सेंट जेवियर्स सोदपुर। अब सवाल उठता है कि स्कूल फिर से कब खुलेंगे। तो फिलहाल सरकार ने कोई फिक्स्ड डेट अनाउंस नहीं की है। मौसम को देखकर आगे फैसला लिया जाएगा और जब स्कूल खुलेंगे तब बच्चों की पढ़ाई का नुकसान न हो, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का भी इंतजाम किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया है। राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 30 अप्रैल से शुरू हो गई थी। पहले ये छुट्टियां मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाली थी, लेकिन अत्यधिक गर्मी को देखते हुए इन्हें पहले ही बंद कर दिया गया है। हालांकि दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूलों में यह बदलाव लागू नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अपील के बाद कई निजी स्कूलों ने भी अपनी गर्मी की छुट्टियां पहले शुरू कर दी हैं। उदाहरण के लिए सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूशन सोदपुर, जूलियन डे स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क ने 9 मई से छुट्टियां घोषित कर दी हैं। कुछ स्कूलों ने ऑनलाइन कक्षाओं का सहारा लिया है, जबकि अन्य ने छुट्टियों की तारीखों में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने अभी तक स्कूलों के पुनः खुलने की सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। हालांकि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा है कि गर्मी की छुट्टियों की अवधि का निर्धारण मौसम की स्थिति के आधार पर बाद में किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी भी इस अवधि में अवकाश पर रहेंगे। स्कूलों के पुनः खुलने के बाद छात्रों की पढ़ाई में हुई हानि की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा।